अदालत में दोनों पार्टीज मौजूद थी, बड़े होपफुल थे कि आज बेल हो जाएगी। तो ये केस फिलहाल ट्रांसफर कर दिया गया है। 3 ईयर इनकी पनिशमेंट है। ना इस केस की कोई फाउंडेशन है, ना इसका कोई सर है, ना इसका कोई पैर है। ये मिसेज और मदर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में साइड पे बैठ के रो रहे थे। नुमान डक्की के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ आपने सुनी है? मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है जब मैंने ये सुना है कि इस बार भी उसका केस आगे से आगे चला गया है, सुनवाई तक नहीं हुई और उसकी जो वाइफ और मदर हैं दोनों बैठकर रोती रही हैं। और हमारी मीडिया को इतनी शर्म नहीं आई कि यार वो दुख में है, रो रही हैं। 3 महीनों से हस्बैंड, उसका बेटा घर नहीं है और ये लोग कैमरा लेके उसके सर पर खड़े हो गए हैं कि आप हमें अपना कोई फीडबैक दें, आप अपनी कोई राय का इजहार करें। यार एक्चुअली जो ये पॉइंट है ना तुम्हारा, पहले मैं कैमरा मैन्स वालों के वाले से डिस्कस कर लेता हूँ। प्रोफेशनलिज्म के अंदर ना, बिज़नेस के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट इमोशंस तो होते ही नहीं हैं, ठीक है। जो लोग घर से अर्निंग के लिए निकले हैं ना, चाहे वो कोई कैमरा मैन है या रिपोर्टर है, उसकी तो पहली प्रायोरिटी यही होती है कि मैंने ख़बर लेकर जानी है और मैंने क्लिप लेकर जाना है। वो ये नहीं देखता कि भाई ये किसी की माँ है, बहन है, वो किस दुख दर्द में है। उसको कोई चटपटी स्टेटमेंट भी चाहिए और उसको वो वीडियो का क्लिप भी चाहिए जो उसको आज के 5,000 या 10,000 कमा के दे देगा। तो पहली बात तो ये होगी कि भाई वो ऐसा क्यों करते हैं, उनकी भी मजबूरी है क्योंकि उनके साथ भी पेट लगा हुआ है। दूसरी बात ये है कि देखो, हर इंसान ना अपने टाइम पर कमाता है। डकी ने अपने मौके पर अपने टाइम पर ठीक ठाक कमाया, चाहे वीडियोस बना के, व्लॉगिंग करके, जो कुछ मर्ज़ी दिखा के, चाहे वो लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, उसके पास एक प्लेटफॉर्म था, उसने उसको टका के यूज़ किया। उसने दरमियान में जो है वो गैम्बलिंग भी की थोड़ी बहुत, जिस तरह से वो गैम्बलिंग ऐप्स को यूज़ करता रहा और उसको प्रमोट करता रहा, जिसकी वजह से वो एक लीगल सिनेरियो में भी फंस गया। और बात वहीं पर आ जाती है कि आपका कोई एक छोटा सा गलत स्टेप भी आपको ट्रेजनेस का शिकार कर देता है, जो कि इसकी फैमिली हो रही है। कोर्ट कचहरी के चक्कर इसलिए किसी को नहीं पसंद होते कि भैया वहाँ पर यही जलालत होती है। आप लोगों को शायद इस बात का पता नहीं है, जब डकी को फर्स्ट टाइम जब अदालत ने वो 4 डेज़ का रिमांड दिया था ना, तो डकी फैमिलीज वाज लाइक शॉक्ड कि यार 4 दिन का रिमांड, मतलब 4 दिन अभी वो मज़ीद अंदर रहेगा। और उनसे तो वही बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यार 4 दिन। और ओब्वियसली जब आप एक इतने लग्जरियस लाइफस्टाइल में रह रहे होते हैं, आपके पास एक कनाल की अभी नई नई कोठी थी, आपके तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि जो 100 इंचज़ का मैं टीवी ले रहा हूँ उसमें बैठकर मैं नेटफ्लिक्स की कोई एक सीरीज़ भी देख पाऊंगा या नहीं। आपको ये पता भी नहीं था कि भैया मलेशिया जाकर मैं पता नहीं कौन सी सुशी खाऊंगा जाकर आज रात डिनर में, और वहाँ पर ये तो पता ही नहीं था कि आज रात वो सुशी के बजाय मुझे जो है ना वो जेल के अंदर दाल रोटी भी पता नहीं मुयसर हो या ना हो। तो ये बात सारी की सारी आ जाती है। अगेन मैं यहाँ पर कहूँगा, आपकी जिस तरह की हरकतें होती हैं वैसे ही आपके उसके रिएक्शन मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यार देखो, एक तो 4 दिन वो नहीं बर्दाश्त थे, 4 दिन को छोड़ के 4 हफ्ते हो गए, महीना गुजर गया, महीने के बाद 2 महीने के बाद अब 3 महीने भी हो गए ऑलमोस्ट, और डकी जो है ना वो स्टिल जेल के अंदर स्टक है। और इसके अंदर जो इसका केस, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया रीच। अब इट्स नॉट दैट ईजी जितना आप सोच रही हैं कि अब बेशक हाई कोर्ट के अंदर मामला चला गया, उन्होंने ज़मानत के लिए रिक्वेस्ट की है लेकिन नहीं हुई, फिर भी हो जाएगी बड़े आराम से। क्योंकि देखें, अब इसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू ये हुआ है कि एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो है ना वो फंस गए हैं, वो 1 करोड़ की रिश्वत के केस में फंस गए हैं, ठीक है। पता नहीं ये सही मूव थी या नहीं। एक तरफ से अगर देखा जाए, स्टेट को एक्सपोज करना था, जहाँ पर स्टेट की तरफ से भी ये काम गलत हो रहा था, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन डकी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए ना, उसके केस के पर्सपेक्टिव से, तो शायद 80 to 90% चांसेस होते आज डकी के बेल हो जाने के, अगर ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स दरमियान में फंसे ना होते। वैसे भी नुमान, एक चीज़ तो हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं ना कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों का जुर्म होता है, ठीक है ना, दोनों इस्लामिक मुजरिम कानून हैं। के अंदर तो दोनों मुजरिम है। अब और ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हाँ, है, इसमें तो है, इसमें तो ये वाला लॉ है जिसे ऐसे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। ये तो ऐसे का ऐसा ही है। हाँ, जहाँ पर उनकी सुनवाई होगी वहाँ पर इसकी भी सुनवाई होगी कि अच्छा आप लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, आपने करोड़ों दिए हैं, तो क्यों दिए हैं, किस लिए दिए हैं, तो वो सारी बात भी ये है इसमें। और नुमान, आप ये बताइए, इसकी आज सुनवाई क्यों नहीं हुई? एटलीस्ट इसको सुन तो लेना चाहिए था। मैं आपको बताता इसके लॉयर्स क्या कहना चाह रहे हैं? बेसिकली जो इस तरह की एक डिजिटल केस है, ठीक है। एक तो हमारे देसी केस होते हैं ना, उसको तो हमारे जज बड़े अच्छे से समझ भी लेते हैं और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं।
तो ये जो डिजिटल केस होते हैं ना, जिसमें डिजिटल चीज़ें शामिल होती हैं, एक जज के ऊपर ना बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी। उसके कलम से लिखा गया कोई एक वर्ड और उसका कोई एक सिग्नेचर किसी इंसान की ज़िंदगी तब्दील करके रख सकता है। चाहे वो गवर्नमेंट में बैठा हुआ कोई ऑफिशियल है जिसके ऊपर रिश्वत का इल्ज़ाम लगा, या उसने रिश्वत ली है या नहीं ली, उसकी ज़िंदगी है, या फिर उसकी ज़िंदगी है जो डक्की इस टाइम हमारा गुजार रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, सोचते हैं, परखते हैं, और जब उनको लगता है ना कि यार ये उनकी डोमेन से बाहर है या उनकी जजमेंट के अंदर ये चीज़ नहीं आ रही, या वो इसका डिसीजन मेकिंग सही नहीं कर पाएंगे, तो वो उसको एस्केलेट कर देती हैं। इन्होंने यहाँ पर इसको भी एस्केलेट किया, इन्होंने उस पर जजमेंट नहीं दी, जो कि उनके लिए बड़ी वो होप लेकर आए थे कि आज जजमेंट हमें मिल जाएगी और डकी की ज़मानत हो जाएगी, केस भले चलता रहेगा क्योंकि केस में कुछ है ही नहीं है। नुमान, इसका जो ये लॉयर है वो बार बार चीख चीख कर कह रहा था कि नहीं अब तो 2-4 दिन की बात रह गई है, 2-4 दिन बाद देखना अगली जो नेक्स्ट हेयरिंग में इसको जो है फ्री कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बेल मिल जाएगी। वैसा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। देखिए वो वहाँ कोर्ट में रोज़ जाकर उसका वकील होकर वो ये स्टेटमेंट दे रहा था, और मैं यहाँ पर ना तो मेरा कभी अदालत से कभी कोई वास्ता पड़ा है और ना ही मैं कोई उसका वकील हूँ, लेकिन मैंने आपको यहाँ बैठकर बताया था कि रीज इट्स नॉट दैट सिंपल। सबसे बड़ा जो इसके अंदर मामला ख़राब हुआ है ना, ये जो इसका रिश्वत वाला सीन सामने आ गया, क्योंकि आप देखो अदालत ने एक फ़ैसला नहीं करना, अब अदालत ने 2 फैसले करने हैं। अब अगर अदालत डकी को बाहर निकालती है तो वो जो अंदर गए हैं जिनके ऊपर रिश्वत का इल्ज़ाम लग गया, उनको क्या करना है, उनको छोड़ना है या क्या करना है। तो ये अब डुअल केस बन चुका है। इसके अंदर जो कंप्लेनेंट था वो भी फंस चुका है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था वो तो अंदर है ही है, लेकिन कंप्लेनेंट भी अंदर चला गया, ऑफिसर्स अंदर चले गए, एक पूरे अदारा जो है ना वो क्वेश्चन मार्क हो गया है। इस टाइम मेरे ख्याल से गवर्नमेंट में बैठकर ये के जो ऑफिशियल्स हैं अदारे के, वो ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने NCCI ये जो एक इदारा बनाया था ये किस हद तक रिलायबल है, क्योंकि लोगों का तो ट्रस्ट उठ गया ना, ट्रस्ट इश्यूज बन गए। आप एक ऐसे इदारे पर आप कैसे ट्रस्ट करोगे जिसके ऊपर जिसके हाई ऑफिशियल्स के ऊपर इस चीज़ का इल्ज़ाम लग चुका है कि उन्होंने 1 करोड़ की या 1.5 करोड़ की रिश्वत ली। नुमान, अब आप एक चीज़ देखें, इसकी बहुत सारी अमाउंट जो थी वो वैसे भी गवर्नमेंट ले चुकी है, ठीक है, क्योंकि हमें ये सुनाया गया था कि इसके सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं, जितने भी इसके डिजिटल अकाउंट्स हैं, वो सब सीज कर लिए गए हैं। तो इसने बहुत सारी जो है वो रिश्वत दी भी है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या ये तो खाली हो गया होगा? जहाँ तक मुझे लगता है और मज़ीद रिश्वत देने के बजाय तब भी इसकी जो है वो डेट्स एक्सटेंड हो रही हैं, नहीं जल्द रिहा हो पा रहा, या कल इसका वकील भी साथ छोड़ देंगे कि ये बहुत जल्द कंगाल हो जाएगा, क्या सीन बनेगा? पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि डकी जिस तरह के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व था ना, नो डाउट कि वो इस टाइम बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुका है। उसकी नेटवर्थ ना होने के बराबर है इस टाइम। वो अगर आज रिहा होता है तो उसके पास कोई इतने पैसे नहीं होंगे, लेकिन अगर वो आज रिहा हो जाता है ना तो उसको सिर्फ 1 साल या 1.5 साल लगेगा सब कुछ रिकवर करने में, दोबारा से अर्न करने में। वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मेरे से ये क्वेश्चन करें, बिल्कुल नुमान, मैं ये पूछने ही वाली थी कि अगर वो यहाँ से निकलता है तो क्या वो व्लॉगिंग को क्विट करेगा, व्लॉगिंग किया करेगा या नहीं, और उसका आगे का लाए अमल क्या होगा? डकी अगर कल निकल जाता है ना इधर से, उसकी सबसे पहले कोशिश ये होगी कि वो ये देखे कि क्या उसका नाम उस लिस्ट से, ECL की लिस्ट से बाहर निकल रहा है जहाँ से वो अब्रॉड जा सकता है। अगर तो उस लिस्ट से पहले नाम निकलवा के वो बाहर जाएगा, अपने वकील की छोटी सी टीम बनाएगा जो यहाँ पर उसके बिहाफ पर केस लड़ेगी, खुद वो बाहर जाकर फ़ौरन से व्लॉगिंग स्टार्ट करेगा, खुद वो बाहर जाकर इन्हीं ऐप से दोबारा पैसा अर्न करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि जितना पैसा उसने खोया है ना उसने वो रिकवर करना है, और क्विक वे वही है, और क्विक वे वही है। दुनिया का कोई भी काम कर ले डकी इस टाइम बैठकर, वो उसको इतनी जल्दी वो पैसा मिल नहीं सकता। वो देखो उसे ये तो पता है कि जहाँ पर मेरा पैसा फंसा है वहाँ से जल्दी वापस नहीं आना, लेकिन उसे ये भी पता है कि मैं ये पैसा फ़ौरन से दोबारा कैसे कमा सकता हूँ। अच्छा नुमान, इधर एक और क्वेश्चन है। जैसे अभी कुछ डेज पहले हमने एक मूवी देखी थी, उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। वो पहले आदमी जो है वो जीतता रहता था, ठीक है, फिर जैसे वो हारना शुरू होता है ना तो वो कहते हैं कि मेरा एक ऐसा फेज चल रहा है जिसमें मैंने अभी हारना है, लेकिन बहुत जल्द मेरा वो टाइम शुरू होने वाला है जिसमें मुझे जीत ही जीत मिलनी है। और उन्होंने वाकई में वो दिखाया कि वाकई जब उसका वो लकी टाइम स्टार्ट होता है तो वो विन करता रहता है। तो क्या लकी कह रही हूँ, क्या डकी के साइड पर भी यही सीन है कि पहले वो विन कर रहा था, अब उसका डाउनफॉल आया, फिर अगेन अब वो विन करेगा? देखें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जुए के अंदर ना
दुनिया में कोई भी गैम्बलिंग जो होती है ना वो प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर चल रही होती है, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी की बेस पर रन कर रहे होते हो और आप हमेशा ये सोचकर जुआ लगा रहे होते हो कि इसके अंदर कितने परसेंट चांस, कितने परसेंटेज अलग चीज़ है, प्रोबेबिलिटी अलग चीज़ है। जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना कि अच्छा मैं अगर हार जाऊंगा उसका ये लॉस होगा और इतनी दफ़ा हार के इतनी दफ़ा जीत के मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा, तो वो ही आपका एक सर्कल चलता रहता है। अब क्या होता है ना कि जो लोग जुए के इतने पुराने जुआरी होते हैं ना, वो अगर बार बार हार रहे हो ना तो उनको पता होता है कि यार एक दिन मैंने जीतना तो है ही है, और जब मैंने जीतना है तो हो सकता है कि मैं कॉन्स्टेंटली 3-4 दफा जीत जाऊं आगे जाके, ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत दफा सर्कल रिपीट हो चुका होता है। तो वो उनको एक कॉन्फिडेंस होता है इस चीज का, जिसकी वजह से वो अपनी प्रोबेबिलिटी के ऊपर बार बार खेलते हैं। लेकिन डकी तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर नहीं खेलता था ना, डकी तो वो बंदा था जिसका कसिनो के अंदर हिस्सा था। डकी वाज नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो जुआ खेल रहा था। जकी वो बंदा था जिसने कसिनो बनाया था या जिसके कसिनो के कुछ शेयर्स थे एज पर ऑफिशियल्स, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा भाई, मेरे पे ना चढ़ जाना कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, यही सुनने में आया और वो इसी के ऊपर हम रिएक्शन दे रहे हैं। तो उस केस में उसके लिए दोबारा पैसा बनाना मुश्किल नहीं है। मैं अगेन यही बात करूंगा, नो डाउट डकी को जीरो कर दिए लोगों ने, लेकिन अगर डकी को बाहर निकाल देते हैं तो डकी इट विल टेक अनदर 1 to 2 years टू रिकवर हिज ऑल मनी, ठीक है। अच्छा नुमान, ये जो सारा केस है इसकी फैन फॉलोइंग पे कोई असर डालेगा? यार मेरे ख्याल से तो इसकी फैन फॉलोइंग पहले से भी ज्यादा तगड़ी हो सकती है, क्योंकि इमोशनल फैन फॉलोइंग है इस पॉइंट पर। हाँ, अगर डकी को 7 साल की सजा हो जाती है, डकी 4-5 साल बाद बाहर आ रहा होता है, डकी बहुत डिमोटिवेटेड हो गया है, देन डकी विल बी हिस्ट्री फॉर श्योर। So yeah, that was everything about the Bold Couple episode 1 to 8. I hope कि आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर भी बहुत कुछ सीखा होगा। Never forget to like and share, और ख़ास तौर पे हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द करवा दें, क्योंकि आप लोगों को मिलेगा उसके बाद पीके लग्जरीज की तरफ से एक बहुत ही लग्जरियस सा गिफ्ट। आप में से 50 लोगों को, एक बंदे को नहीं। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।